हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रैवल हिमाचल। तो अभी हम हैं मैक्लोडगंज, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर है अंग्रेज़ों के टाइम का एक चर्च। तो वहीं आज जाएंगे और क्यों वो चर्च मशहूर है, क्यों बनाया गया था। वहाँ पर एक वाइसरॉय हुए थे, उनकी समाधि भी बनी हुई है। तो वहीं हम जा रहे हैं, वहाँ की कंप्लीट हिस्ट्री आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इस वीडियो में। तो बताती हूँ आपको साथ साथ में, और घुमाती हूँ यहाँ का जो फेमस चर्च है वो आपको। जब आप चर्च के लिए आते हैं तो गाड़ी आपको यहीं मेन रोड पर ही पार्क करनी पड़ेगी। तो यहाँ गाड़ी पार्क कर देते हैं। इसके साथ ही में चर्च के अगर अपोजिट साइड आप देखो तो आपको एक इको पार्क देखने को मिलेगा, जो अभी तक बन रहा है। मे बी वो एक प्रोजेक्ट है, जैसे स्मार्ट सिटी के अंडर वो आता है प्रोजेक्ट। तो ये ऊपर वाली साइड को यहाँ पर इको पार्क जो है बनाया जा रहा है। ये इसकी एंट्रेंस है जो काफ़ी अच्छी है, अट्रैक्टिव है, जिसको आप देख पा रहे हैं। काफ़ी मेहनत हो रही है इस प्रोजेक्ट पे, तो काफ़ी खूबसूरत ही होने वाला है जब ये बन के तैयार हो जाएगा। और इसके सामने से ही है चर्च के लिए रास्ता, जो आपको अभी मैं दिखाऊंगी। और चर्च के साथ में ही आपको याक भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो खिंचवाते हैं फ़ोटोज़। तो यहाँ पर है ये, यहाँ पर आप याक के साथ फ़ोटोज़ ले सकते हैं। और ये सारा का सारा एरिया जो है, यहाँ पर पड़ती है स्नो। तो अगर आप जनवरी लास्ट या फरवरी की स्टार्टिंग में आते हैं तो ये वाले एरिया में आपको स्नो देखने को मिलेगी, बर्फ़ का आनंद आप ले सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर यहाँ से। हालांकि इसका मेन गेट जो है थोड़ा आगे से है, ये जो है एग्ज़िट गेट है। तो यहीं से हम चलेंगे क्योंकि हमने गाड़ी यहीं लगाई है। तो बैक साइड से है ये। आगे जो व्यू दिखेगा वो आपको चर्च की बैक साइड का ही व्यू दिखने वाला है। तो बड़े बड़े देवदारों के पेड़ों के बीच में बना हुआ है ये सेंट जॉन चर्च, जो बनाया गया था 1852 में। बहुत ही पुराना है, ब्रिटिश काल का बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये घने देवदार के पेड़ों के बीच में आपको थोड़े थोड़े क्रॉस दिख रहे होंगे, जो कब्रें हैं। उस टाइम जो सैनिक यहाँ तैनात हुआ करते थे, उनकी कब्रें यहाँ पर बनाई गई हैं। कुछ भूकंप जब 1905 का आया था, जिसमें कांगड़ा की नींव हिल गई थी, उस टाइम जो लोग मारे गए थे, यानी कि अंग्रेजों के जो लोग मारे गए थे, उनकी कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो भूकंप में ऐसा कहा जाता है कि पूरा का पूरा कांगड़ा हिल गया था, लेकिन ये जो चर्च है इसको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ पर एक घंटा घर हुआ करता था चर्च के ऊपर, उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ था, बाकी कोई भी नुकसान इस चर्च को बिल्कुल नहीं हुआ था। तो ये नीचे सारा एरिया जो है, यहाँ पर कब्र ही कब्रें आपको देखने को मिलेंगी। ऊपर नाम लिखे गए हैं, किसकी हैं, कब बनाई गई, मतलब कब डेथ हुई, कब उनको दफनाया गया, वो सारा लिखा हुआ है। उस चीज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं आज भी। तो ऐसी भी कब्र हमने यहाँ पर देखी है जो 1824 के आसपास की है, 1905 की भी हैं जो भूकंप में यहाँ पर मरे थे। 2 बच्चों की कब्रें भी मैंने यहाँ पर देखी। तो एक की एज आई थिंक 4 साल थी और एक की 5 साल थी। दोनों ही भाई बहन थे जो भूकंप में मारे गए थे। तो थोड़ा दुख हुआ था ये कब्रें देख के, थोड़ा सा दिल को मतलब थोड़ी उदासी आती है। बट ठीक है, जीवन और मृत्यु जो हैं एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जिनको हमें जो है वो फेस करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। तो ये जो व्यू आप देख रहे हैं, ये है चर्च की बैक साइड का व्यू। अभी फ्रंट पे भी चलेंगे। हालांकि यहाँ पर जो चर्च के अंदर है, फोटोग्राफी की मनाही है, वीडियो आप नहीं बना सकते हैं, फ़ोटोज़ आप नहीं ले सकते हैं। बट मैंने जूम करके कोशिश की है कि आपको एक व्यू दिखा दूँ। एक फ़ोटो है मेरे पास, उसमें भी मैं आपको दिखा दूँगी कि अंदर जो व्यू है वो कैसा है इस चर्च का। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कितना पुराना ये चर्च है। लगभग 170 साल इसको बने हुए हो चुके हैं और आज भी एज इट इज़ है। केयर है इसकी बहुत ज़्यादा। यहाँ सफाई आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा है हर साइड से। यहाँ पर अंगोरा रैबिट भी है, इसके साथ आप फ़ोटो ले सकते हैं। यहाँ पर एक बैठे हुए थे अंगोरा रैबिट के साथ, जो कुछ खिलाना चाहते हैं। आप ये साइड में है तो इसको खिला भी सकते हैं और इसके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक आप कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं जूम करके आपको अंदर का एक व्यू दिखा दूँगी। तो यहाँ की एक स्पेशलिटी ये भी है, फेमस इसलिए भी है कि यहाँ जो अंदर कांच लगा हुआ है, जो सामने आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये बेल्जियम से लाया गया है। यानी कि बेल्जियम का कांच इसमें यूज़ हुआ है। जो अंदर खिड़कियाँ हैं वहाँ पर भी यूज़ हुआ है। और किसने ये दिया है, तो ये जो वाइसरॉय हुए थे लॉर्ड एल्गिन, उनकी वाइफ ने यहाँ पर दान किया था। तो लॉर्ड एल्गिन के बारे में बता देती हूँ। उनके
नाम के ऊपर भी इस चर्च को जाना जाता है, क्योंकि जब 1861 में वो वाइसरॉय बने थे तो 2 साल के बाद जब 1863 था तब उनकी डेथ यहीं पर धर्मशाला में हुई थी और यहीं उनकी कब्र बनी हुई है। ये है हॉली वाटर, यानी कि पवित्र जल जिसको बोला जाता है। यहाँ पर कॉइन्स वगैरह डाले गए हैं शायद मन्नत मांगने के लिए। तो ये भी उसी टाइम का जो ये रखा गया है बर्तन जिसमें ये पानी था, ये भी उसी टाइम का बना हुआ है जिस टाइम का ये चर्च बना हुआ है। आगे आपको व्यू दिखा देती हूँ, यहाँ से नीचे का व्यू कैसा है। हालांकि ये जो चर्च है ये जंगल के बीचों बीच बना हुआ है और इसके आसपास हैं बड़े बड़े देवदार के पेड़। तो यहाँ स्नोफॉल भी होती है, एंजॉय आप उसको भी कर सकते हैं। आजकल आई थिंक स्नोफॉल यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि हम 2 दिन पहले गए थे तो 2 दिन पहले मौसम काफ़ी ख़राब था यहाँ पर और अलर्ट भी था यहाँ पे स्नोफॉल का। तो आई थिंक यहाँ स्नोफॉल अभी हो चुकी है जब तक ये वीडियो अपलोड होगी। तो ये है दूसरी साइड से चर्च का जो बैक हिस्सा है वो, इसको आप देख सकते हैं। और सामने ही आपको एक क्रॉस दिखेगा जहाँ पर लॉर्ड एल्गिन की याद में जो है टावर बनाया गया है उसकी वाइफ के द्वारा। ये जो सामने ही आपको दिख रहा है और उसके ऊपर उनकी डेजिग्नेशंस लिखी गई हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में क्या क्या रहे हैं। तो उनकी एज कुछ ज़्यादा नहीं थी, 52 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई थी और उनका स्मारक यहीं उनको दफनाया गया था। तो इसलिए उनके नाम से भी इस चर्च को जाना जाता है। और साथ में बता दूं कि ये जो चर्च है ये 1852 में बना हुआ है और इसका जो आर्ट स्टाइल है, यानी कि कौन सी शैली में ये बना हुआ है, तो ये न्यू गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसकी शैली को जानना। और ये है वो टावर जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, जो लॉर्ड एल्गिन टावर के नाम से जाना जाता है। उनकी वाइफ ने यहाँ पर बनवाया है उनकी याद में। और यहाँ पर ये जो वाइट कलर का पत्थर है इस पे लिखी गई हैं उनकी सारी की सारी डेजिग्नेशन, कि वो जो थे कौन सी कंट्री में क्या थे, क्या क्या उनको डेजिग्नेशन मिली हुई थी। जैसे इंडिया में वो वाइसरॉय रहे हैं, वैसे ही कनाडा के वो गवर्नर जनरल रहे थे, चाइना में भी वो कुछ रहे थे। तो इसी तरह से उनकी पूरी डेजिग्नेशंस हैं वो सारी यहाँ पर लिखी गई हैं। तो ये है जो चर्च है उसके पीछे वाले हिस्से में ही ये टावर बनाया गया है। और आप देख सकते हैं इतना पुराना होने के बाद भी आपको ये कितना ब्यूटीफुल लगेगा। और इसी के साथ ही आगे को जो रास्ता है ये जाता है जहाँ पर कबर्स बनी हुई हैं उन लोगों की जिनकी डेथ हुई थी, जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर काम करते थे, या फिर भूकंप में जिन ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई थी उनकी कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ भी मैं ले जाऊँगी आपको, आगे का व्यू भी दिखा दूँगी एक बार ये। तो इसी तरह से आगे तक ये बनी हुई हैं। ये आप क्रॉस देख सकते हैं कितना पुराना है। और ये जो फर्स्ट वाली थी इसके ऊपर भी लिखा गया था 1824 की बनी हुई है। और ऐसे नीचे तक ये एज इट इज़ बनी हुई हैं। यहाँ पर फूल वगैरह भी चढ़ाए गए हैं। ये जो दिखा रही हूँ मैं ये 1824 के आसपास की बनी है और इसको आप देख सकते हैं अभी भी ये ऐसी ही है। हालांकि अगर इसको क्लियर साफ कर दिया जाए तो आप क्लियरली यहाँ पर जितने भी नाम लिखे गए हैं उनको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आगे आगे तक आपको ऐसे ही जंगल में कब्रें ही दिखाई देंगी। तो थोड़ा डरावना तो होता है यहाँ पर, बट डरने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे हमारे मन के जो हैं वो वहम होते हैं। और यहाँ से ले चलते हैं आपको आगे। एक बार मैं आपको वो फ़ोटो दिखा देती हूँ जो अंदर जो कांच फेमस है उसके लिए जिसको जाना जाता है। ये जो सामने है तो इसी कांच के लिए ये फेमस है। बेल्जियम से लाया गया कांच है ये, जो लगा हुआ है इस चर्च के अंदर। तो ये है मैक्लोडगंज का सेंट जॉन चर्च। अंदर वीडियो की बनाई थी, फिर भी कोशिश की है जूम करके आपको पूरा व्यू दिखा सकूं। और पीछे यहाँ जो व्यू है वो काफ़ी सुंदर है। जब ये चर्च बना होगा कम से कम इसको 150 साल हो चुके हैं, 150 ईयर्स पहले इसको बनाया गया था और आज भी मेंटेन किया गया है बड़े अच्छे से। तो काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर आप मैक्लोडगंज आते हैं तो रास्ते में ही ये है। जब मैक्लोडगंज के लिए ऊपर जाते हैं तो मैक्लोडगंज से लगभग ये 1-1.5 किलोमीटर पीछे ही चर्च मिलेगा आपको देखने को। और बहुत ही सुंदर व्यू है इसके आसपास। और यहाँ पे इको फ्रेंडली पार्क भी बन रहा है। हो सकता है जब आप यहाँ आएँ तब तक वो भी खुल जाए तो उसे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।